हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हिस्ट्री, इतिहास, जिसमें कि पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत में देखेंगे कुछ वंश के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। और उसके बाद फिर देखेंगे इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत 1206 से लेकर के 1290 ईसा पूर्व दिल्ली पर कुल मुस्लिम शासकों का शासन रहा। 1206 से लेकर के 1290 तक दिल्ली पर कुल मुस्लिम शासकों का शासन रहा। और कुछ इस तरीके से थे, जिसमें कि पांच मुस्लिम वंश बोल सकते। पहला था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। भारत में कुल 5 वंश के शासकों को दिल्ली सल्तनत कहते हैं। ठीक है, कुल 5 वंश के शासकों को क्या कहते हैं? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे, सभी के तो बारे में बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, किसके बारे में देखेंगे? गुलाम वंश के बारे में देखेंगे। ठीक है, गुलाम वंश जो कि 1206 से लेकर के 1210 1206 से लेकर के 1210 BC। ठीक है, सबसे पहले जानेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक जो है वो मोहम्मद गौरी का 3 प्रमुख गुलामों में से एक गुलाम थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद 1206 में खुद को दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित किया। कब किया? 1206 में दिल्ली का स्वतंत्र शासक घोषित किया। ठीक है, किसके मृत्यु के बाद? मोहम्मद गौरी के मृत्यु के बाद 1206 में दिल्ली का शासक घोषित किया। ठीक है, दिल्ली का शासक बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था? दिल्ली का गवर्नर था। क्या था? दिल्ली का गवर्नर। ठीक है, दिल्ली का शासक बनने से पहले कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का गवर्नर। ओके, आगे जब ये शासक बना तो अपनी राजधानी इन्होंने कहाँ बनवाई? लाहौर। कहाँ बनवाया? लाहौर। दिल्ली अपना राजधानी कहाँ बनवाया? लाहौर। ठीक है, जब ये दिल्ली का शासक बना तो इन्होंने अपने राजधानी कहाँ बनवा ली? लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक को
कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने आमिर ए आखूर पद से सम्मानित है। आमिर ए आखूर पद का मतलब एक बोल सकते एक पद होता है जिसमें कि घोड़े के रख रखाव चारा वगैरह देने का एक बोल सकते हैं अधिकारी होता है, ठीक है। इसका काम होता था आमिर ए आखूर, जिन्होंने मोहम्मद गौरी ने दिया था। कौन? किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन एक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने नाम का ना तो कभी फतवा पढ़वाया, ना तो अपने नाम का सिक्का चलाया। इसने सिर्फ किया तो अपने नाम का दो, एक मलिक की उपाधि धारण की और एक सिपह सलार। किसकी? सिपह सलार की उपाधि धारण, ठीक है। मलिक और सिपह सलार। मलिक का मतलब होता है शासक या मालिक और सिपह सलार का मतलब होता है सेनापति। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ना तो अपने नाम का फतवा पढ़वाया, ना तो सिक्का चलवाया, कुछ भी नहीं करवाया। ये पूरा मोहम्मद गौरी के सिद्धांतों पर चलते। बस ये दो पद की उपाधि धारण की, एक मलिक और एक सिपह सलार। मलिक का मतलब होता है शासक बोल सकते हैं या मालिक। सिपह सलार का मतलब होता है सेनापति। क्या होता है? सेनापति, ठीक है। कुतुबुद्दीन को पूरा कुरान याद था, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता। क्या कहा जाता था? कुरान खां का भी इसको कहा जाता। किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को पूरा कुरान याद था, इसलिए इसको कुरान खां भी कहा जाता। कुतुबुद्दीन ने अजमेर विजय के बाद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण करवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अजमेर विजय के बाद। जो कि ऐसा माना जाता है ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया, ये किसी संस्कृत विश्वविद्यालय के स्थान पर बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भी बहुत सारे मस्जिदों का निर्माण कराया, जैसे कि कुब्बत उल इस्लाम, कुब्बत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन के गुरु थे बख्तियार काकी। कौन थे? बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन के गुरु थे बख्तियार काकी। बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। कब करवाया था? तो 1193 में। कब करवाया था? 1193 में। कहाँ करवाया? दिल्ली में करवाया था। दिल्ली में एक महरौली नामक स्थान है, वहीं पर महरौली। कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु कौन थे? बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था, जो कि दिल्ली में करवाया था। कहाँ पे? महरौली नामक स्थान पे करवाया था। कब करवाया था? तो 1193 में। कब करवाया था? 1193 में, ठीक है। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण इन्होंने पूरा नहीं करवा सका। मात्र ये 2 मंजिला का निर्माण करवाया था। बाकी का मंजिला का निर्माण इल्तुतमिश, बाकी 3 मंजिला का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया, ठीक है।
कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति भी बख्तियार काकी था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 में कब हो गई? 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई। ठीक है, 1210 में। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ बनाया गया? तो कुतुबुद्दीन का मकबरा बनाया गया लाहौर में। कहाँ बनवाया गया? लाहौर में। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ बनाया गया? लाहौर में। जो कि 1210 में चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन की मृत्यु हो गई थी और कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ बनवाया गया था? लाहौर में। ठीक है। कुतुबुद्दीन को घुड़सवारी और धनुर्धर विद्या की जानकारी शिक्षा कहाँ किनके द्वारा दिया गया था? तो अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया था? अब्दुल अजीज कूफी के द्वारा। ठीक है। उसके बाद कुतुबुद्दीन के बाद आता है आराम शाह। कौन आता है? आराम शाह। कौन आता है? आराम शाह। जो कि आराम शाह एक अयोग्य शासक था। ठीक है। और मात्र ये 8 महीने शासन किया। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे क्या किया? हटा दिया